गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछली वीडियो में संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा और संधि के भेद का अध्ययन किए थे, जिसमें हम लोग दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि। पहले तो हम लोग संधि के भेद का अध्ययन किए थे। स्वर संधि, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि का अर्थ समझौता होता है। संधि की परिभाषा क्या है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप आगे की कक्षाओं में जब आप उच्च स्तर पे जाएंगे तो वहाँ आपको स्वर संधि के 6 भेद भी मिलेंगे, एक पूर्व रूप संधि भी मिलेगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ 5 संधि, जो स्वर संधि के 5 भेद हैं, उसी का अध्ययन करना है। तो जिसमें दीर्घ स्वर संधि का जो पहला इसका स्वर संधि का भेद है, दीर्घ स्वर संधि, इसका अध्ययन हम लोग कर चुके थे। अब हम गुण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। वैसे हम एक बार आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, जब 2 ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, छोटे, जब 2 छोटा या बड़ा स्वर के बाद वही स्वर, मतलब 2 छोटा, चाहे अ हो चाहे आ हो, ई हो चाहे ई हो, उ हो चाहे उ हो, जो भी मतलब री हो, वही स्वर दीर्घ या ह्रस्व या दीर्घ आए, तब दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अब ये सब हम आपको उदाहरण के द्वारा समझा चुके थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा स्वर संधि का दूसरा भेद, गुण संधि या गुण स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई, छोटी या बड़ी, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या छोटा री या बड़ा री आए तो क्रमशः, जैसे अ आ के बाद अगर ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद अगर ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और अगर आ के बाद री या बड़ा री आएगा तो अर हो जाता है। अर्थात अभी हम आपको जोड़ के बताते हैं। अ धन ई बराबर ए, अ धन बड़े ई बराबर ए, यही होना है। आ धन छोटी ई बराबर ए, अ धन बड़ी ई बराबर ए, मतलब अ आ के साथ छोटी या बड़ी ये जो भी आएगा उसका ए हो जाता है। उसी तरह ऊ, अ के साथ ऊ आया तो ओ हो गया, आ के साथ बड़ा ऊ आया तो ओ हो गया, आ के साथ छोटा ऊ आया तो ओ हो गया, अ के साथ बड़ा ऊ आया तो ओ हो गया, मतलब वही होना है। अ के साथ री आया तो अर हो जाता है, आ के साथ री आया तो अर हो जाता है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे देव धन इंद्र, तो व में अ है, इधर ई है, तो अ और ई मिलेगा तो क्या हो गया? ए हो गया, तो देवेंद्र। नर धन ईशः, नर, तो यहाँ अ है, र में अ है, यहाँ बड़ी ई है, तो नरेशः, एक ही मात्रा लग गया। तथा धन इति, यहाँ आ है और यहाँ छोटी ई है, तो क्या हो गया? तथेति, मतलब एक ही मात्रा बन जाती है। उमा धन ईशः, यहाँ आ है, यहाँ बड़ी ई है, तो क्या हो गया? उमेशः। वैसे हित धन उपदेशः, अ और ऊ मिला तो क्या हो गया? हितोपदेशः, ओ बन गया। गंगा धन उदकम, आ और ऊ मिला तो क्या हो गया? गंगोदकम, ओ की मात्रा बन गया। नव धन उढ़ा, तो यहाँ अ और बड़ा ऊ मिला तो क्या हो गया? नौढ़ा। यमुना धन उर्मी, यहाँ आ और बड़ा ऊ मिला तो क्या? यमुनोर्मी। अब यहाँ आएगा देव धन ऋषि, यहाँ अ है और यहाँ री आ गया तो क्या हो गया? देवर्षि, अर्षि, देवर्षि, तो यहाँ अर आ गया ना, तो ये देवर्षि हो गया। आ के बाद री आए, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, महर्षि, अर्षि आ गया, आ जाता है।
इसी तरह से स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्ध स्वर संधि। यदि अ आ के बाद ए आए, पहले था अ आ के बाद जो भी आए उसका समान स्वर होना चाहिए, वो जब समान आएगा और बड़ा हो जाएगा तो ये जो है दीर्घ होगा। उसके बाद आया गुण, तो अ के बाद ई आए तो ए होता है, अ के बाद अ आ के बाद उ आए तो ओ होता है, और री आए तो अर होता है। ये गुण स्वर संधि है। अब वृद्ध स्वर संधि देखिए क्या है। यदि अ आ के बाद ए आए तो ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए मतलब बड़ा ए हो जाता है, और ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर औ होगा। अर्थात अ धन ए बराबर ए, आ धन ए बराबर ए, अ धन ए बराबर ए, आ धन ए बराबर ए। इसी तरह से अ धन ओ बराबर औ, आ धन ओ बराबर औ, अ धन औ बराबर औ, आ धन औ बराबर औ। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण देखिए। अद धन एव, तो अद, इसमें अद्य है ना, तो इस अद्य में अ है, एव जुड़ गया तो क्या होगा अदैव, आय की मात्रा हो गया ना। ए जब जुड़ा अ के साथ ए जुड़ा तो आय हो गया अदैव। तथा धन एव, आ के साथ ए जुड़ा तो क्या हो गया तथैव, आय हो गया। देव धन ऐश्वर्य, अब अ के साथ आय जुड़ा तो क्या हो गया देव ऐश्वर्य। विद्या धन ऐश्वर्य, आ के साथ आय जुड़ा क्या हो गया विद्यैश्वर्य। दंत धन ओष्ठ, अ और ओ जुड़ा तो क्या हो गया दंतोष्ठ, औ हो गया। वन धन औषधम, अ और औ जुड़ गया तो क्या होगा वन औषधम। महाधन औषधि, आ और औ जुड़ा तो क्या हो गया महाऔषधि। आशा करते हैं कि आपको गुण संधि और वृद्ध संधि अच्छे से समझ में आ गया है। हम इसके अगले वीडियो में यण संधि और अयादि संधि आपको समझाएंगे, उसके बाद व्यंजन संधि समझाएंगे। धन्यवाद।